किसी ज्ञानी ने, ब्रह्मज्ञानी ने श्री कृष्ण को ऊखल से बांधा हो, छड़ी लेकर धमकाया हो। आहा, छड़ी लेकर पीछे दौड़ा हो। कोई इतिहास है? गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद् याते दशाश्रु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद विभेति। क्या प्यारा श्लोक है भागवत जी का, वाह क्या कहना। आपने मैया का अपराध कर दिया। कौन सा अपराध कर दिया? कुंती माता कह रही है श्री कृष्ण से, ये आपकी बचपन की लीला में आपको सुना रही हूं। आपने मैया का अपराध कर दिया। क्या अपराध कर दिया? मैया यशोदा के ददिया सास के समय के माट मटका फोड़ दिए। माताएं भी घर में इतिहास सुरक्षित रखती हैं। हमारी दादी सास का है, ये परदादी का है, ये नानी के यहाँ से लेके आई थी, सब इतिहास होते हैं। हाँ, हम लोग गांव में अपने बचपन में देखते थे, दादी परदादी उनके पुराने जमाने के कीमती लहंगा उनको लोग निकालते थे। 100 साल पुराने लहंगा कीमती उनकी, कहते उनका है, ये उनका है। ऐसा होता है। अब उनसे लोगों की बड़ी ममता होती है कि वे पुराने चिन्ह हैं, प्रतीक हैं। आभूषणों में भी ऐसा होता है। एक मूल्यवान आभूषण खो गया तो जिसने दिया था उसने कहा महाराज बहुत नुकसान हो गया। क्या हो गया? बोले हमारी दादी परदादी के जमाने का नग था वो। नग तो नग है, दादी परदादी के जमाने का होने से उसकी महिमा और बढ़ गई। पुराने जमाने का मैया बड़े ध्यान से रखी थी। हमारी ददिया सास के हाथ के माट मटकाए हैं, घी पी पी के, दही पी पी के और मक्खन लग लग के ऐसे है गए जैसे सालिग्राम जी, श्याम एकदम। और ठाकुर जी ने फोड़ दिया। मैया ने कह रही जब तक ये माट हो ना तब तक मैं समझ रही कि मेरी ददिया सास मरी ना है, अभी जिंदी है। पर तेने ये मटका कहा फोड़ो, आज मोए दुख है रो, मेरी सास मर गई, ददिया सास मर गई। अच्छा, अब तक तो मैं यही सोचूं कि गोपी जो कुछ शिकायत करें वो सब बनाए ठनाए के लंबी चौड़ी बात करें, पर आज सबरी बात सांची निकसी है। तू जब हमारो भय नहीं माने, हमारो संकोच नहीं माने, हमारे सामने आंखन के सामने हमारी ददिया सास के जमाने को मटका फोड़ दियो, तो गोपिन के घर में तो पतो नहीं तू कहा कहा करतो होएगो। आज तो ये सुधार के मानूंगी। तो गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम, रस्सी लेके सुधा जी दौड़ रही है। तो रस्सी देख के, उखल देख के, याते दशा, हे श्री कृष्ण आपकी दशा कैसी है? बोले कलिलांजन संभ्रमाक्ष, भय के कारण आपकी आंखें चकरा रही थी, आपके बड़े बड़े नेत्र इधर उधर छिप रहे थे। नेत्रों के जो तारक है ना बीच वाले, बड़े बड़े, कभी इधर जा रहे थे कभी इधर जा रहे थे। नेत्र कौन है जानते हो आप? कौन है नेत्र श्री कृष्ण के?
चक्षोः सूर्यो अजायत। मानो सूर्य भगवान वो छिप रहे थे इधर की ओर कि कहीं हमको गवाही न देना पड़े, क्योंकि हम कर्म साक्षी हैं। ठाकुर जी थर थर कांप रहे थे, भय भावनया स्थितस्य, भयभीत की तरह भगवान स्थित थे और भगवान के बड़े बड़े नेत्रों से आंसू बह रहे थे। आंसू ही नहीं बह रहे थे महाराज, उन नेत्रों की कोर पर लगा हुआ काजल भी आंसुओं के साथ घुलकर कपोलों पर आ रहा था और छोटी छोटी हथेली से लाल जी ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो आपके लाल लाल करकंज भी श्याम वर्ण के हो रहे थे। हे नाथ, मैं जानती हूं आप कौन है। कुंती कह रही, मैं जानती हूं आप कौन है। आप भय की ओर देख दें तो भय भी भयभीत होके कांपने लग जाए। आप मैया के सामने डरप रहे थे, आपकी वो बाल स्वरूप की झांकी हमारे मन को मोह लेती है। सा माम विमोहयति भीरपि यद विभेति। सुखदेव जी कह रहे हैं, यदि सर्वतंत्र स्वतंत्र परब्रह्म परमात्मा को आप बांधना चाहते हो, नचाना चाहते हो, उनके साथ उन्मुक्त भाव से खेलना चाहते हो, तो जैसे मैया यशोदा ने उनसे प्रेम किया ऐसे इस भगवान से प्रेम करो। यथा भक्तिमताम इह भक्तिमताम। सुखदेव जी करे जैसे भक्तों को भगवान सुलभ हैं, उतने सुलभ भगवान योगियों के लिए नहीं, तपस्वियों के लिए नहीं, कर्मकांडियों के लिए नहीं, अरे कहां तक कहें ज्ञानियों के लिए भी भगवान उतने सुलभ नहीं है जितने सुलभ भगवान प्रेमी भक्तों के लिए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भैया जसोदा जी के जैसो प्रेम करो ठाकुर जी से, इनको अपना मानो। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल